नमस्कार मेरे साथियों। चलिए सभी विद्यार्थी फटाफट आ जाइए। चलिए हम आ चुके हैं मेरे साथियों। चलिए फटाफट आ जाइए, अपने यूट्यूब चैनल रभ्या क्लासेस में आ जाइए। सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि अब जो है आपका चैनल का नाम चेंज हो चुका है। मैथ्स इज़ ईजी विथ रासर का जो चैनल था उसका नाम चेंज करके हम जो है रभ्या क्लासेस कर दिए मेरे साथियों। वो आप सब की सजेशन से किए हैं। चलिए सभी विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग आ जाइए फटाफट, सभी स्टूडेंट आ जाइए। चलिए ज्वाइन कीजिए। देखिए जो भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले आते के साथ जो है लाइक का बटन दबाएंगे, शेयर करेंगे। जो भी स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अब बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे साथी एक बात को जान लो, कुछ पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा। और आपका जो ड्रीम है उस ड्रीम को हम पूरा करने के लिए यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं मेरे साथियों। रभ्या क्लासेस मेरे साथियों आ चुके हैं। चलिए सभी विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। चलिए आप सबको जो है, चलिए सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए। किसी भी स्टूडेंट को जो है कोई परेशानी है तो बोलिए। आप सब जो इजी वे में सीख रहे हैं बहुत अच्छे से। देखिए मेरे साथियों अभी जो है ना हम लोग कैलकुलेशन का पार्ट चल रहा है। मेरे साथियों आपको हम बता दें कैलकुलेशन के पार्ट में सारा सेक्शन चलेंगे। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रही है, मल्टीप्लिकेशन चल रही है, स्क्वायर चल रही है, स्क्वायर रूट चलेंगे, क्यूब रूट चलेंगे, डिवीज़न चलेंगे, ये सब चलेंगे मेरे साथियों। ये कैलकुलेशन के क्षेत्र हैं। एलसीएम चलेंगे मेरे साथियों। आपको एक बात और बता दें कि मे बी बहुत जल्द विदिन 1 वीक आप सबको जो है ना, आप सब में जो भी स्टूडेंट IBPS का फॉर्म भरे होंगे, IBPS RRB इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, रीजनल रूरल बैंक का अर्थात ग्रामीण बैंक का जो फॉर्म आया था, जो भी स्टूडेंट भरे होंगे उन सभी स्टूडेंट को जो है स्पेशल उनके लिए हम क्लास भी देने वाले हैं। जिसमें जो है ना ये जो है फ़ायदा कहाँ करेगा, यदि आप किसी चीज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, चाहे कोई यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें भी ज़बरदस्त होगा। तो उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी है मेरे साथियों, उस सारा टॉपिक को हम कवर करेंगे। चलिए सभी विद्यार्थी गुड मॉर्निंग एक बार सभी को। चलिए मेरे साथियों आप सबों को जो है ना नमस्कार है। मैं आपका राज सर आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स इज़ ईजी विथ राज सर का नाम, ये चैनल का नाम चेंज करके आपको बता दिए हैं रभ्या क्लासेज हो गया है। तो रभ्या क्लासेज में सभी विद्यार्थी को जो है ना स्वागत है मेरे साथियों। चलिए पिछले क्लास से में हम स्क्वायर चले थे, स्क्वायर का लास्ट था। तो चलिए हम एक बार रिमाइंड कर ले क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं। चलिए कौन पहले बनाते हैं 76 का स्क्वायर। चलिए फटाफट जवाब दीजिए मेरे साथियों। 76 का स्क्वायर मेरे साथियों निकालिए। 76 का स्क्वायर। गुड। चलिए बहुत अच्छा है, अच्छा जवाब है। देखिए जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे मेरे साथियों। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, दैट्स ऑल। सबको गुना के 7 छक 42 दूना 84, 6 4 3 7 9 8 17 के साथ कैरी 1 4 1 5 आंसर। मेरे साथियों बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना और नहीं होंगे, उनको हम बता दें कि इससे पहले हम कैलकुलेशन का सारा सेक्शन जितने भी दिए हैं प्लीज़ वो सारा वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। चलिए कौन पहले बनाते हैं। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं 79 का स्क्वायर। चलिए 79 का स्क्वायर क्या होगा, 79 का स्क्वायर क्या होगा मेरे साथियों, फटाफट जवाब दीजिए। 79 का स्क्वायर क्या होगा, सभी स्टूडेंट जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सभी स्टूडेंट जवाब दीजिए। गुड। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 9 7 63 दूना 126,
तो 126। एक अंक को छोड़ कर लेते हैं मेरे साथियों। 8 6 14, 9 2 11 के 12, 4 1 5 1 6 आंसर। तो इसी पे कौन पहले बनाते हैं 83 का स्क्वायर? फटाफट जवाब दीजिए। 83 का स्क्वायर कौन पहले बनाते हैं? चलिए, बहुत जवाब अच्छा आया। देखिए मेरे साथियों, कॉन्फिडेंस नहीं हारना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से यदि हार जाएंगे ना, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा तो आप नहीं सफल हो पाएंगे मेरे साथियों। चलिए देखिए कैसे करते हैं। 8 का स्क्वायर 64 हुआ ना, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन कितने अंकों में लेने के लिए बोले हैं? 2 अंकों में लेने के लिए बोले हैं। तो 0 9 हो गया। अब 8 3 24 दूनी 48, इसको ले लीजिए एक अंक को छोड़ के। 9 8 4 4 8 6 आंसर। चलिए वेल डन, बहुत बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। चलिए सभी स्टूडेंट मुझे बना के एक और क्वेश्चन दिखाएंगे। चलिए, यदि आपको 69 का स्क्वायर दे दिया जाए तो क्या करेंगे? 69 का स्क्वायर दे देगा तो क्या करेंगे? चलिए मेरे साथियों जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट। चलिए देखिए, बहुत अच्छा जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। सभी विद्यार्थियों का फिर से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट लेट करते हैं ना, प्लीज़ समय से आ जाया करेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 6 9 54 दूना 108, जोड़ लेंगे 1 8 8 16, 6 1 7, 3 1 4 आंसर। चलिए मेरे साथियों, कौन पहले बनाते हैं? देखिए कितना मस्त मस्त क्वेश्चन हम आप सबको बनवा रहे हैं। चलिए आप सब में कौन पहले बनाते हैं? 666 का स्क्वायर, 666 का स्क्वायर। चलिए जवाब दीजिए मेरे साथियों। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। ट्रिपल सिक्स का स्क्वायर। चलिए देखिए, यहाँ पे सबका ध्यान व्हाइट बोर्ड पे होनी चाहिए मेरे साथियों। देखो बहुत अच्छा जवाब है, सभी का अच्छा जवाब आ रहा है। कॉन्फिडेंस बनाए रखें, मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना क्या बताएं आपको। मुझे फीलिंग आ रहा है क्लास वाला, क्लास में जैसे स्टूडेंट से पूछताछ करते हैं। देखिए यूट्यूब में लोग कैसे पढ़ाते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, हम जो है जो क्लास में पढ़ाते हैं वही ढंग से। आप देखते होंगे कहीं भी आप क्लास करने जाते होंगे, सबसे पहले क्या करता है? रिवीजन ही करता है पिछले क्लास का। वैसे ही हम यूट्यूब में भी रिवीजन कर रहे हैं, ताकि लोग बाद में देखेगा तो बोलेगा कि कैसे टीचर हैं। चलिए मेरे साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले 6 का स्क्वायर लेते हैं 36। इसका पता फॉर्टफिश से भी बना सकते हैं, इसका रूल फॉर्टफिश भी हम बताए हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट बना 36। 3 6 ले लिए। अब एक रिजर्व होगा, 2 अंक है तो 2 को घटा लीजिए 5 5, 2 को बढ़ा लीजिए 4 4 आंसर। चलिए कौन पहले बना के मुझे बताते हैं? 4 को 3 का, 5 को 3 का स्क्वायर। 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर क्या होगा मेरे साथियों? चलिए बनाइए, फटाफट बनाइए सभी स्टूडेंट। चलिए गुड। देखिए बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। सर सबसे पहले ले लेंगे क्या? 3 का स्क्वायर 0 9, 1 हो गया, बचा 4 को, तो 4 अंक घटा के लिखिए। तो 9 से 1 घटाइए 8 8 8 8, फिर बढ़ा के लिखिए 1 2 3 4, हो गया आंसर। चलिए कौन पहले बनाते हैं? टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5। चलिए मेरे साथी, देखिए जो भी आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहेंगे। आज यूनिक सेक्शन चलेंगे, अर्थात पिछले क्लास का रिवीजन करवा रहे हैं। आज जो है ना हम लोग इसका स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला आज की क्लास में। 9 का स्क्वायर 81 ले लेंगे पहले, 81। अब क्या 1 हो गया तो 2 2 4 5, 5 को 0 लीजिए, 1 2 3 4 दिन 5। अब 5 को क्या करिए? बढ़ा के लीजिए, 1 2 3 4 5,
देन सॉल्व। कंप्लीट मेरे साथियों। चलिए सभी स्टूडेंट आ गए हैं। चलिए देखिए अपने सर्किल को भी इन्फॉर्म कर दिया कीजिए, ठीक है ना। चलिए मेरे साथियों, आज जो चलने वाले हैं बहुत ही यूनिक सेक्शन चलने वाले हैं। स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। मेरे साथियों आज वर्गमूल निकालने वाले हैं, सभी स्टूडेंट का ध्यान होना चाहिए। देखिए मेरे साथियों, यदि आपको दे दिया जाए 9216 का 9216 का वर्गमूल निकालने के लिए यदि आपको दे दिया जाए तो आप क्या करते हैं, देखिए गौर से। यदि 9216 का वर्गमूल निकालने के लिए देंगे आपको तो आप क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, 9216 लिखेंगे, दोनों तरफ से 5 इंच का दीवार खड़ा कर देते हैं। आप समझिए कैसे आप करते हैं। जब 9216 जैसे ही वर्गमूल निकालने के लिए देंगे तो आप क्या करते हैं, दोनों तरफ से पहले 5-5 इंच का दीवार खड़ा करते हैं। दीवार खड़ा करने के बाद जोड़ा लगा के छत ढालते हैं। सर जी आप जो है राजमिस्त्री नहीं है घर बनाने वाला, आप एक विद्यार्थी हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं। तो उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा कि जैसे ही 9216 बोला तो आपके मुंह से 96 का स्क्वायर निकलना, 96 निकलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे ऐसा होता है। यदि कुछ भी दे दिया जाए मेरे साथियों, यदि दे दिया जाए 261 121 का स्क्वायर रूट, तो आपको क्या करना है कि जैसे ही ये दे दिया गया तो डायरेक्टली आपके मुंह से 511 का स्क्वायर निकलना चाहिए, 11 होना चाहिए, स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट होगा ना, 511। यदि आपको कोई भी टर्म दे दिया जाए मेरे साथियों, यदि जैसे ही आपको जो है ना 2809 दे दिया तो आपका आंसर डायरेक्टली 53 होना चाहिए मेरे साथियों। कैसे होगा वो समझिए। यदि आपको दे दिया जाए 12544 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आपके मुंह से डायरेक्ट निकलना चाहिए मेरे साथियों 112 आंसर। इस तरीक़ा से जो है आपकी तैयारी होनी चाहिए मेरे साथियों। चलिए कैसे होता है, कुछ टर्म चलेंगे। स्क्वायर रूट मतलब जो है जो स्क्वायर होता है किसी संख्या के, उसी का रूट निकालना। चलिए मेरे साथ सबसे पहले एक बात को जान लीजिए कि सपोज दैट 12 है, तो 12 गुना 12 बराबर 144 हो गया, अर्थात 12 का स्क्वायर क्या हो, 12 का स्क्वायर जो है ना 144 है, तब 144 का वर्गमूल जो है वो क्या होगा 12। अर्थात किन दो संख्याओं को आपस में गुना करने पर ये आया था वही निकालना है आपको। सपोज बोल देगा अंडर रूट 169, तो बोलेगा वैसी कौन सी संख्या है जिसको 2 बार गुना करने पर, उसी संख्या से गुना करने पर 169 आता है, तो ऐसी संख्या क्या होगा, तो ये 13 होता है। तो यही तो स्क्वायर रूट है। इसी को जैसे कोई भी जिसे बोल देगा सिंपल सा कि 2401, अब बोलेगा वैसी कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पर 2401 आता है, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा क्या 49 सर। 49 वैसी संख्या है जिसको 49 से ही गुना करने पर 2401 प्राप्त होता है। मतलब कोई भी संख्या उसको उसी संख्या से गुना करने पर जो है ना, मतलब ये होता है। जैसे सिंपल सा एक बात और ले रहे हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं मेरे साथियों। यदि आपको दे दिया जाए कि 11664, अब बोलेगा 11664 को यह वैसी कौन सी संख्या है जिसको जो है ना उसी संख्या से गुना करने पर 11664 प्राप्त होता है मेरे साथियों। तो आप बोलेंगे सर जी 108। 108 वैसी संख्या है जिसको 108 से ही गुना करने पर आपका आंसर जो है ना 1166
4 प्राप्त होती है। तो यही वर्गमूल है। चलिए स्क्वायर रूट है, आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ रूल है। अब कुछ बात बता रहे हैं मेरे साथियों, चलिए ध्यान से समझते चलिएगा। स्क्वायर लिख रहे हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। इतना समझिए मेरे साथियों। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर निकल 1 से 10 तक का स्क्वायर है। यदि आपको क्लियर है तो देखिए कैसे हम इजी में बांटते हैं। मेरे साथियों आप देखिए इकाई अंक क्या क्या आया, 1 आया है, 2 आया है क्या इकाई अंक, देखिए वर्ग का इकाई अंक क्या क्या है, 1 है, इसका 4 है, इसका 9 है, इसका 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। अब देख रहे हैं मेरे साथियों इकाई अंक क्या क्या है, 1 है, 2 है क्या, नहीं, 3 है क्या, नहीं, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है क्या, नहीं, 8 है क्या, नहीं, 9 है, 0 है। चलिए तो कहने का मतलब यह हो गया कि 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। अर्थात इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 2, 3, 7, 8 का जो है ना परिपूर्ण वर्ग का इकाई अंक हो ही नहीं सकता है। चलिए तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जिस संख्या का इकाई अंक, देखिए मेरे साथियों अब आपको माइंड में रखना है, ये सारा चीज़ को दिमाग में रखना है मेरे साथियों कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सब जो है दिमाग में रखना है। साथ ही साथ आपको ये देखना है ना कि इकाई के स्थान पे क्या क्या नहीं होता है। तो आपको हम बता दें जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होता है मेरे साथियों, या अंत में शून्यों की संख्या विषम हो। शून्यों की संख्या विषम कहने का तात्पर्य क्या, जैसे अंत में 1 0 हो, 3 0 हो, 5 0 हो, 7 0 हो, इस तरीक़ा से होगा ना तो वह कभी भी परिपूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 या अंत में शून्यों की संख्या विषम हो। सर विषम मतलब क्या, ऑड हो तो वैसी संख्या कभी भी परिपूर्ण वर्ग कहने का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर परिपूर्ण, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए उसी को परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। परिपूर्ण वर्ग कभी परिपूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। मेरे प्यारे साथियों, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो या अंत में शून्यों की संख्या विषम हो। विषम कहने का मतलब लास्ट में 1 0 हो, 3 0 हो, 5 0 हो, 7 0 हो, 9 0 हो, 11 0 ऐसा हो तो वह संख्या कभी भी परिपूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। मेरे साथियों अब क्वेश्चन होती है कि सर 2, 3, 7, 8 जो है ना और शून्यों की संख्या विषम, इसको छोड़कर जितनी भी संख्या है क्या वह परिपूर्ण वर्ग होगा क्या?
नहीं, वह परिपूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। परिपूर्ण वर्ग कौन नहीं होगा, इसके लिए जो है ना अगले क्लास में हम वीडियो बनाएंगे। चलिए देखिए कि माइंड मेकअप कर जिस संख्या का इकांक 2, 3, 7, 8 हो, वैसी संख्या जो है ना कभी भी परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि परिपूर्ण वर्ग का इकाई अंक देखिए, परिपूर्ण वर्ग मतलब जो है ना परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक सदैव 1, 4, 5, 6, 9 या अंत में, संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो। परिपूर्ण वर्ग का इकाई अंक जो सदैव जो है ना 1, 4, 5, 6, 9 या संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो। इनमें से ही कोई एक अंक हो सकता है, हो सकता है मतलब कंफर्म नहीं होगा, हो सकता है कि अर्थात परिपूर्ण वर्ग का इकाई अंक जो है ना, परिपूर्ण वर्ग किसको कहते हैं, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। मेरे साथियों परिपूर्ण वर्ग मतलब क्या हो गया, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए ना, वही तो परिपूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। तो आज जो है परिपूर्ण वर्ग का वर्गमूल निकालने के लिए बता रहे हैं। फिर हम अगले क्लास में परिपूर्ण वर्ग, अपरिपूर्ण, जिसका वर्गमूल निकले अथवा ना निकले सबको, आज के क्लास में जो है ना जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है ना, उसी के बारे में डिस्कस करें मेरे साथियों। इन्हीं में से कोई एक अंक हो सकता है। चलिए मेरे साथियों, परिपूर्ण वर्ग अपरिपूर्ण, जैसे देखिए इकाई अंक क्या क्या है, 1 है ना, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 0 है, यही है ना। चलिए मेरे साथियों, यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है या कॉपी में उतारना उतार लीजिए। चलिए मेरे साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब रूल लिखाने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे जो है हम कुछ लिख रहे हैं, किसी भी परिपूर्ण वर्ग का इकाई अंक किसी भी परिपूर्ण वर्ग का वर्गमूल निकालने के लिए सर्वप्रथम अंत से 2 अंक को छांट लेंगे। छांट लेना मतलब जो है 2 अंक को जो है ना घेरा कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद शेष बचे संख्या का लगभग मतलब अप्रॉक्स वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालेंगे। निकालकर उसे लिख देंगे, वर्गमूल निकालकर उसे लिख देंगे। फिर जो वर्गमूल प्राप्त हुआ है
उसमें 1 जोड़कर उसी से गुना कर देंगे। तथा जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे 2 अंक छाँटने के बाद जो शेष संख्या बची थी उससे तुलना करेंगे। अब तुलना क्या करेंगे? यदि गुणनफल बड़ा तो इकाई अंक छोटा लेंगे। यदि गुणनफल छोटा तो इकाई अंक बढ़ा लेंगे। यदि गुणनफल बराबर तो बढ़ा लेंगे। यही तो है मेरे साथियों, ये आपको समझने वाला चीज़ है। यही पूरा जो है ना स्क्वायर रूट धज्जिया उड़ जाएगा, समझिएगा। हम आपको समझा रहे हैं मेरे साथियों, किसी भी परिपूर्ण वर्ग का वर्गमूल निकालना हो, किसी भी परिपूर्ण वर्ग का वर्गमूल निकालना हो, सबसे पहले क्या कीजिए? अंत से 2 अंक छाँट लीजिए। 2 अंक छाँटने के बाद शेष बचे संख्या से जो है ना क्या कीजिए? लगभग जो शेष बचता है, जो भी संख्या बचती है उसका जो है ना लगभग वर्गमूल निकालते हैं। लगभग वर्गमूल निकालते हैं और उसे लिख देते हैं। और जो है ना फिर क्या करते हैं? जो लगभग वर्गमूल प्राप्त हुए उसमें एक अपनी मर्ज़ी से एक जोड़ेंगे और उसी से गुना कर देते हैं। फिर समझिएगा मेरे साथियों, किसी भी परिपूर्ण वर्ग का वर्गमूल निकालने के लिए अंतिम से 2 अंक छाँट लेते हैं। छाँटना मतलब 2 अंक को घेरा कर लेते हैं। 2 अंक का घेरा कर लेते हैं और 2 अंक घेरा करने के बाद जो शेष संख्या बचता है 2 अंक को छाँटने के बाद उसे जो है ना उसका लगभग जो है ना वर्गमूल निकालते हैं। लगभग क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। और वर्गमूल निकालने के बाद जो उसे लिख देते हैं। जो वर्गमूल प्राप्त होता है उसमें अपनी मर्ज़ी से एक जोड़कर उसी से गुना कर देते हैं। और यदि गुणनफल बड़ा हो तो इकाई अंक छोटा। किससे बड़ा हो? तो 2 अंक छाँटने के बाद जो शेष संख्या बचता है ना उससे। सर एक बड़ा छोटा क्या? देखिए हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं। परिपूर्ण वर्ग का इकाई अंक उसके जो है वर्गमूल का इकाई अंक। चलिए, जिस परिपूर्ण वर्ग का इकाई अंक 1 हो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? 1 या 9 होगा। कैसे? एक किसका? 1 या 9 का है। देखिएगा 1 किसका है? 1 का है या 9 का है। जिस परिपूर्ण वर्ग का इकाई अंक 4 हो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 2 या 8 होगा। जिसका 5 हो उसका 5 रहेगा। जिसका 6 हो उसका 4 या 6 होगा। हाँ, जिसका 9 हो 3 या 7 होगा। और जिसका 0 हो तो उसका 0 होगा। यही तो है मेरे साथियों। चलिए, जिस परिपूर्ण वर्ग का इकाई अंक 1 हो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 होगा। छोटा लेना है 1, बड़ा लेना है 9। 4 होगा 2। ये कैसे आया? यहाँ से देख लीजिए। अब चलिए, अब जो है कुछ क्वेश्चन पे हम उठाते हैं। यहाँ तक में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो फिर बोलिए।
यहाँ तक में किसी स्टूडेंट को कोई समझने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो फिर बोला जाए, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरे साथियों। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे ही क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे 92/16 का वर्गमूल। सबसे पहले क्या, पहला स्टेप में लास्ट से 2 अंक को छांटना, 2 अंक को छांट लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका लगभग वर्गमूल निकालते हैं। तो 92 का लगभग वर्गमूल कितना, 10 का स्क्वायर 100 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए क्या 9 नमा 81, 9 लेंगे। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए तो हो जाए 9। अब क्या करेंगे, 9 में अपनी मर्ज़ी से एक जोड़िए 10, और 10 को 9 से ही गुना कीजिए, 90। आपका गुणनफल जो आया है ये 92 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। जब छोटा हो तो एकांक बड़ा, तो 6 के लिए क्या लेंगे, 6 के लिए होती है 4 या 6, तो बड़ा क्या लेंगे 6, 96 आंसर। इसको ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे साथियों, मज़ा आएगा। जैसे हम आपको बोल दें, कोई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, सपोज दैट चाहे तो चलिए 5184 है। 5184 का जो है वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले अंतिम से 2 अंक छांट लेंगे, ठीक है। अब क्या 51 का लगभग वर्गमूल कितना लेंगे, 7। 51 का लगभग वर्गमूल कितना होगा, 7। अब 7 में अपनी मर्जी से एक जोड़िए, 8। 8 को 7 से ही गुना कीजिए, 56। 56 जो है 51 से बड़ा है कि छोटा है, 51 से बड़ा है। जो गुणनफल आया वो बड़ा है या छोटा है, जो गुणनफल जो आया है वो बड़ा है ना, तो एकांक छोटा लेंगे। तो 4 के लिए क्या होगा, 2 या 8, तो क्या लेंगे 2 आंसर। चलिए इसको अब मिटाते हैं, समझा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। चलिए कौन पहले बनाते हैं, लीजिए इसी को लीजिए। 6889 का वर्गमूल कितना हो, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। जिनको नहीं समझ में आया समझा रहे हैं, बस देखते चलिए। जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट, जवाब दीजिए, मज़ा आने वाला है साथियों। देखिए कुछ नहीं करना, अंतिम से 2 अंक को छांट लेना है। छांट लिए कंप्लीट, लास्ट से 2 अंक छट गया ना। अब इसका लगभग वर्गमूल निकालना है, अप्रॉक्स स्क्वायर रूट। 68 88 64 ना, 9 9 81 तो ज़्यादा होता है, इसलिए क्या लेंगे 8। यहाँ तो कोई दिक्कत, 8 में एक जोड़िए 9, 9 में 8 से गुना कीजिए 72। सबसे पहले माइंड से फिर सोचिए, सबसे पहला स्टेप लास्ट से 2 अंक को घेरा कर लेना, शेष बची संख्या को लगभग वर्गमूल निकालना। वर्गमूल मतलब अप्रॉक्स स्क्वायर रूट। 8 आ गया। जो वर्गमूल प्राप्त होता है, स्क्वायर रूट प्राप्त होती है, उसमें अपनी मर्जी से एक जोड़कर उसी से गुना करते हैं। तो 8 में एक जोड़े तो 9 9 8 72 72 इससे बड़ा है ना। गुणनफल को देखेंगे, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है ना उसको देखेंगे, वो क्या है, वो बड़ा है या छोटा है। जो तो 72 जो है 68 से बड़ा है, तो बड़ा है तो एकांक छोटा, छोटा है तो बड़ा, बड़ा है तो छोटा, बराबर है तो बड़ा। तो 72 इससे बड़ा है, इसलिए एकांक छोटा लेंगे। तो देखिए, तो 9 के लिए क्या क्या होता है, तो 9 के लिए होता है 3 या 7, तो क्या लेंगे 3 आंसर। फिर चलिए, यदि आपको दे दिया जाए सपोज दैट 4096 का वर्गमूल निकालने के लिए, 4096 का वर्गमूल निकालिए, फटाफट निकालिए मेरे साथियों, सभी विद्यार्थी निकालिए। इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही प्लस होगा, प्लस पॉइंट होगा मेरे साथियों।
1 के लिए 1 या 9, 4 के लिए 2 या 8, 5 के लिए 5, 6 के लिए 4 या 6, 9 के लिए 3 या 7, 0 के लिए 0। कैसे आता है यहाँ आपको लिखा हुआ है। चलिए मेरे साथियों, 40 96। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले अंतिम से 2 अंक को छाँटते हैं। समझिएगा, समझिए स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या है, 2 अंक छाँटना। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसका एप्रॉक्स स्क्वायर रूट निकालना। तो 40 का एप्रॉक्स स्क्वायर रूट कितना होगा, 6, क्यों 749 ज़्यादा होता है इससे 6 लेंगे। अब क्या करेंगे, 6 में 1 जोड़िए 7, और 7 को 6 से ही गुना कीजिए, 42। 42 जो इससे बड़ा है इसलिए का अंक छोटा लेंगे। तो 6 के लिए क्या होता है, 4 या 6, तो छोटा क्या होगा, 4। आंसर। चलिए अब सब निकाल के मुझे बनाइए। 9801 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9801 का वर्गमूल क्या होगा मेरे साथियों। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, समझने की कोशिश करना है मेरे साथियों। गलत तो गलत सही, लेकिन जो है ना आपको जवाब देना है। 9801 का वर्गमूल क्या होगा। गुड सर जी, मुझे याद है, आप सबको भी याद होगा। चलिए देखिए, अंतिम से 2 अंक को छाँट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 98 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं वर्गमूल, यार देखिए 10 दाएँ के 100 स्क्वायर कीजिए किस संख्या के, 10 दाएँ के 100 ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा तो लेना है। 9 81, 9 ले लीजिए, कोई दिक्कत। और 9 में अपनी मर्ज़ी से 1 जोड़ेंगे तो 10, और 10 को ही 9 से गुना करेंगे तो 90। 90 जो है 98 से छोटा है, तो छोटा तो एक अंक बड़ा, तो 1 किसके लिए होता है, 1 या 9 के लिए। 1 किसके लिए, 1 या 9 के लिए, तो बड़ा क्या होगा, 99। आंसर। यदि आपको दे दिया जाए, चलिए कौन पहले बनाते हैं, 3249 का वर्गमूल। 3249 का वर्गमूल कितना होगा, निकालिए। याद है उस पर नहीं, दिमाग जो है लगा के देखिए कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है मेरे साथियों। चलिए सभी स्टूडेंट जो है दिमाग लगाइए। चलिए 3249, देखिए कुछ नहीं करना है, अंतिम से 2 अंक छाटे, समझिए। 32 का लगभग वर्गमूल देखिए तो 36 ज़्यादा होता है इसलिए 25 लेंगे। 25 किसका, 5 का है, तब 5 लेंगे। 5 में 1 जोड़िए 6, और 6 को ही 5 से गुना करिए, 6 5 30। 30 जो है 32 से छोटा है इसलिए क्या अंक बड़ा लेंगे। तो 9 के लिए क्या क्या अंक होगा, 3 या 7, तो क्या लेंगे, 7। चलिए फिर देते हैं हम, कौन पहले बनाते हैं, 11449। चलिए 1144 का वर्गमूल क्या होगा, 1144 का वर्गमूल क्या होगा मेरे साथियों। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, 1144 का वर्गमूल क्या होगा। आप सभी जो है ना अभी क्लास जो कर रहे हैं रभ्या क्लासेस के अंतर्गत कर रहे हैं, और मेरा नाम जो है गाइडेड बाय राज सर। चलिए मेरे साथी देखिए कैसे बनाएंगे। जो लास्ट से 2 डिजिट छाट लिए, 114 का अप्रॉक्स स्क्वायर रूट कितना होगा, 11 के 121 ज़्यादा होता है इसलिए क्या लेंगे, 10। 10 में अपनी मर्ज़ी से 1 जोड़ेंगे 11, 11 को 10 से गुना करेंगे 110। 110 जो है ना 114 से छोटा है इसलिए का अंक बड़ा लेंगे। तो 9 के लिए क्या होता है, देखिए तो 3 या 7, तो क्या लेंगे, 7। चलिए मेरे साथियों आप सब मुझे बना के बताइए, चलिए 416 का वर्गमूल जो है ना क्या होगी।
फटाफट जवाब दीजिए मेरे साथियों। देखिए सभी स्टूडेंट जो है ना लेट से ज्वाइन करते हैं, प्लीज़ लेट से ज्वाइन मत कीजिए, आप सभी स्टूडेंट समय पे आ जाया करेंगे। चार सौ 16 जवाब दीजिए। बहुत अच्छा जवाब दीजिए फटाफट। गलत तो गलत, सही सही तो सही सही। सर मेरे साथियों ये देखिए 2 अंक छाट लिए। 416 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो अब जानते हैं 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441 होता है ना, इसलिए क्या करेंगे यहाँ 20 ले लेंगे। 20 में एक जोड़िए 21, 21 को 20 से ही गुना किए 420। 420 जो है 416 से ज़्यादा है, ज़्यादा है तो इकाई छोटा लेंगे। तो 6 के लिए क्या होता है 4 या 6, तो क्या लेंगे 4 आंसर। समझ में आ रहा है मेरे साथी आप सबको? चलिए फिर देखिए, यदि आपको दे दिया जाए इसका वर्गमूल निकाल के बताइए मुझे। सभी स्टूडेंट जवाब दीजिए 7921 का। देखिए इसको जो है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, जहाँ भी दिक्कत होगा बेझक बोलिएगा, लेकिन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथियों उतना ही आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। 7921 का स्क्वायर रूट क्या होगा? चलिए जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट। क्या सर सवाल समझ में नहीं आ रहा है आप सबको? कहाँ पे क्या दिक्कत है? गर्मी तो जान लेके छोड़ेगी यार, गजब की गर्मी है। इस गर्मी में भी लापरवाही आप सब मत कीजिए प्लीज़। लीजिए गुड। चलिए मेरे साथियों देखिए कैसे बनाते हैं। जो लास्ट से 2 डिजिट छाट लीजिए ना, 79 का कितना होगा 8, 8 में एक जोड़िए 9, 9 को 8 से ही गुना करिए। देखिए अंत से 2 अंक छाटेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? फर्स्ट स्टेप में जाएंगे क्या 2 अंक लास्ट से छाट लिए। सेकेंड स्टेप में क्या जाएंगे? शेष का स्क्वायर रूट अप्रॉक्स में। थर्ड स्टेप स्क्वायर रूट में 1 जोड़कर उसी से गुना करना। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? गुणनफल को तुलना करना। किससे? 2 अंक छाटने के बाद। बस गुणनफल बड़ा हो तो इकाई छोटा, गुणनफल छोटा हो तो इकाई बड़ा, बस यही तो है मेरे साथियों। चलिए देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 अंक छाट लिए। 79 का 8, 8 9 में 1 ज़्यादा होता है ना, इसलिए 8 लेंगे। 8 64। अब क्या 8 में एक जोड़िए 9, 9 को 8 से ही गुना कीजिए ना, 72। 72 जो है 79 से क्या है छोटा है, तो छोटा है तो एक अंक बड़ा लेंगे, तो 1 के लिए क्या होगा 9 आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब जो है एक और क्वेश्चन दे रहे हैं मेरे साथी, चलिए बना के मुझे बताएंगे। 3844 का स्क्वायर रूट, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। 3844 का स्क्वायर रूट है मेरे साथियों, चलिए जवाब दीजिए। प्रैक्टिस चल रही है, साथ ही समझ में रूल भी बता चुके हैं। 2 बार 3 बार 4 बार रूल को देखेंगे तो आपको पूरी तरह से मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा मेरे साथियों। चलिए कुछ नहीं करना है, अंतिम से 2 अंक छाट लेना है। लगभग वर्गमूल निकालना। 38 का लगभग वर्गमूल कितना हुआ 6, 6 में एक जोड़ेंगे 7, और 7 को 6 से ही गुना करेंगे 42। 42 जो है 38 से बड़ा है, इसलिए का अंक छोटा, तो 4 के लिए क्या लेंगे 2 आंसर। चलिए मेरे साथियों आप सबको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। इसको आज भर इतना ही रहने देते हैं। सभी स्टूडेंट इस पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि मेहनत करना आपको बगैर प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। और जहाँ पे भी किसी विद्यार्थी को कोई तरह से दिक्कत होती है ना,
बेझिझक फिर मुझे मतलब ये कमेंट करेंगे, जहाँ भी दिक्कत हो उसको एक ये करेंगे। अगले क्लास में और गजब का टिप्स बताएंगे, लेकिन प्रत्येक स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि प्लीज़ 8 बजे आपसे ज्वाइन कर लेंगे। चलिए मेरे साथियों, आज भी इतना ही। सभी स्टूडेंट को जो है ना मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। सभी घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे मेरे साथियों, क्योंकि आपको स्वस्थ रहना है, कुछ बनना है और रणनीति तैयार करेंगे। बस आज भी इतना ही। मेरी और आपकी मुलाकात कल होगी पुनः 8 बजे रभ्या क्लासेज में। और अभी तक यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा हो सके, पहुंच सके। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होती है तो आपको बता दें कि आपके पास जो है ना व्हाट्सअप नंबर मेरा होगा 7046128660 या फिर 990560534534। इन दोनों में नंबर में से किसी नंबर पे भी व्हाट्सअप कर देंगे। जहाँ भी कोई भी तरह से दिक्कत होगी, बेशक क्या चीज़ आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। और साथ ही साथ मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है ना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर जो है ना क्लिक करेंगे। यदि आपके मोबाइल में टेलीग्राम पहले से डाउनलोड होगा तो अच्छी बात, नहीं डाउनलोड है तो प्लीज़ प्ले स्टोर पर जाके टेलीग्राम जो है ना डाउनलोड कर लेंगे मेरे साथियों। टेलीग्राम डाउनलोड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम, उस पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो टेलीग्राम चल जाएगा और वहाँ पे फिर ऑप्शन आएगा ज्वाइन का। तो ज्वाइन का जैसे ही ज्वाइन पे क्लिक करेंगे ना तो आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे सारा PDF, जिस चीज़ को जो चाहिए आपको, जिस इंट्रेंस का चाहिए, जिस चीज़ का प्रैक्टिस सेट चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए मेरे साथियों, वो सारा का PDF जो है ना वहाँ पे अवेलेबल करवा देंगे। चलिए मेरे साथियों, बस आज इतना ही। मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। चलिए सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। आपको जो है बनना है, कुछ बन के दिखाना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों। आप सब कंटिन्यू बने रहेंगे इसी तरह से और समय पे सभी स्टूडेंट आ जाया करेंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।